सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद लेते ले रहे होंगे। ऐसे ही लेते रहिए। बात करते हैं निफ्टी 50 की। उसके बाद बात करेंगे बीटीसी की। पहले बात करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट, फिर करेंगे बीटीसी का पोस्ट मार्केट। तो उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, वही अपनी, कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है अपना एलटीपी कैलकुलेटर को समझने में, ट्रेड लेने में, कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, A to Z किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेटर को लेकर, वो हमें ज्वाइन कर सकता है। बड़े ही आसान सीधे शब्दों में, बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट, सेम बीटीसी में बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट। बीटीसी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, उस अकाउंट खोल सकता है अपना और ट्रेड कर सकता है। उससे ब्रोकरेज में आपको छूट मिलेगी। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें डिटेल मिलती रहती है आपको। तो बात, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, वो तो रिक्वेस्ट है आपसे। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और हमारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। ये हम शुरू कर देते हैं 4x करके। ये 4x कर दिया, शुरू कर दिया। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT। मार्केट की कंडीशन तो यही थी, मार्केट को करना भी यही था जो बाद में किया है उसने, लेकिन सबको ट्रैप करके। चलिए, अभी मार्केट चल रहा है अपना 630, यानी कि EOS+2 और EOR-1 के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते वेट करने के अलावा। तो वही है, अभी बॉटम मिले तो खरीदारी करें। टॉप का तो अभी, टॉप से बिकवाली तो अभी बननी ही नहीं है हमारी। एज पर सिनेरियो हमको बॉटम का वेट करना चाहिए। टाइम बहुत जल्दी है, अभी इतनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करना चाहिए। सपोर्ट भी WTT होने का प्रयास कर रहा है, और रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं एक प्रयास जारी कर रहा है इस पे। तो अभी थोड़ी सी नजर बना के रखिए। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है WTT से, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट WTT। मार्केट चल रहा है 660 के आसपास। ये परसेंटेज घट रही है, ये परसेंटेज घट रही है। एक ट्रेड बनती है हमारी यहाँ से 700 के आसपास से, जैसे ये परसेंटेज घट रही होती है 750 तक का टारगेट मैं उसमें बोलता हूँ। ये वाली ट्रेड हमारी सफल होती है सुबह की 9:20 के आसपास के, एक डाइवर्जन वाली। उसके बाद में सपोर्ट WTT हो जाता है, रेजिस्टेंट WTT होकर स्ट्रांग हुआ है। तो सिनेरियो में हमारा टॉप 750 टॉप है, और 600 हमारा बॉटम। 750 टॉप, 600 हमारा बॉटम, यानी 750 से बिकवाली और 600 से हमारी खरीदारी। ये वाला सिनेरियो बना हुआ है। तो 600 मिला तो कॉल खरीदो, 750 मिला तो पुट खरीदो। आज का मार्केट ये है अभी तक जो दिख रहा है। उसके बाद में क्या होगा वो कहानी अलग है। सपोर्ट WTT है हमारा, इस बात को मत भूलिए। ये बातें हमको लास्ट तक याद रखनी है। मैं वही तो बताता हूँ, शिफ्टिंग का बड़े आसानी से समझाया जाता है। तो ये आपको शिफ्टिंग का किस तरीके से ध्यान रखना है। शिफ्टिंग
ही बहुत मायने रखती है। मार्केट मार्केट इन दोनों के बीच में घूमता रहता है। ये परसेंटेज बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट UR+1 कभी भी मार सकता है। तो क्या हम यहाँ से कॉल ले लें? अब दिक्कत ये है कि अगर ये घटने लगी तो मार्केट बॉटम भी मार सकता है, ये वाला। ये रिस्की है, ये सेफ है। हालांकि इस वाले सिनेरियो में सेफ कुछ नहीं होता है, सेफ भी रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर रजिस्टेंस WTT हुआ फिर से, और आपने 750 से पुट लिया, तो बुलेट बात, वो डब बुल रन, तो मार्केट ऊपर। और अगर आपने यहां से कॉल लिया सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट में बुलेट बात। तो ये कहानी रहती है इसमें। हालांकि जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ी है, चांसेस ज्यादा थे, लेकिन वैल्यू नहीं दे रही है। और दूसरी बात, अभी अभी रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ है। रेजिस्टेंस WTT स्ट्रांग हुआ है और सपोर्ट हमारा WTT हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में अपनी वैल्यू का ही वेट करना चाहिए, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और हमारी वैल्यू 750 और 600, ये दो लो। कॉल के लिए 600, पुट के लिए 750। इनका वेट करो और ट्रेड करो, और वेट करते रहते हैं। मार्केट ऊपर आ रहा है, 750 आएगा, 750 से हम पुट बनाएंगे। आज फिर ये गड़बड़ कर रहा है, चलना ही भूल रहा है। इसमें रोजाना की नई कहानी शुरू हो जाती, कुछ ना कुछ। अभी भी वो ये सपोर्ट WTT की कंटिन्यू परसेंटेज बढ़ रही है। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, ये बात कभी मत भूलना, कि अगर सपोर्ट वापस नीचे भी जाता है तो WTT ही कहलाएगा। सपोर्ट वापस नीचे जाता है, WTT ही कहलाएगा। तो बॉटम हमारा 600 ही रहेगा कुछ देर के लिए हमारा। अभी अभी जैसा सपोर्ट शिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम पे एक रिस्क लिया जा सकता था, लेकिन वैल्यू नहीं आ रही थी। कहाँ से? 650। या परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज होती रहे, तो एक डाइवर्जेंट का ट्रेड लिया जा सकता है, 650 से 690। लेकिन वैल्यू आए तब, मार्केट वैल्यू आने से पहले ही निकल लेता है आजकल। अभी भी मार्केट वहीं पे घूम रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? अपनी वैल्यू का वेट करना चाहिए। अपनी वैल्यू का वेट करना चाहिए, और वैल्यू का वेट हम करते रहते हैं। 20 पॉइंट पहले से फिर यहां से निकल जाता है ऊपर को, ये वाली वैल्यू नहीं देता है। अब एक तो रिस्की, ऊपर से 20 पॉइंट पहले। तो अगर यहां से ट्रेड लेते हो और मार्केट अपनी सेफ देने जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस को कोई नहीं बचा सकता। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें लगती हैं ही ऐसी कि ये काम की नहीं है, लेकिन ये बातें आपको बहुत सेव करती हैं, सेफ रखती हैं। मार्केट क्या पता चला जाए नीचे जाने के लिए। मार्केट UR+1 की तरफ को बढ़ रहा है, तो हम 750 के लिए रेडी बैठे हैं कि 750 आएगा तो हम
एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मार्केट आता है, अभी वहीं घूम रहा है। और 750 ही क्यों? क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप। अगर ये मार्केट थोड़ी देर यहां पर रुका और इसने ये वाली परसेंटेज बढ़ा दी, जो कि ऑलरेडी 60%, तो बुल रन हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो बुल रन हो जाएगा। इसलिए 750 का आना जरूरी है। आप 730 से लेके बैठ जाओ, 720 से लेके बैठ जाओ, पता चली मार्केट यहीं पे रुक गया थोड़ी देर के लिए, और मार्केट ने ये वाली परसेंटेज बढ़ा दी, तो मार्केट सीधा 800 मारेगा। वहां भी स्टॉप लॉस नहीं बचना। जो कंडीशन यहां दिख रही है वो ही वहां दिख रही है। तो इसलिए एक्सट्रीम टॉप एक्सट्रीम बॉटम का वेट करना चाहिए। मार्केट UR+1 के आसपास घूम रहा है। UR पर परसेंटेज नीचे की डिक्रीज हो रही है, तो चांसेस पूरे हैं कि मार्केट मार दे। 750 से ऊपर अभी फिलहाल मार्केट नहीं है। 750 का आना बेहद जरूरी है। अगर 750 आ जाता है तो चांसेस पूरे हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। कहां तक? 700 तक तो हमको मिल ही जाएगा एक डाइवर्ज। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नजर बस हमको इस वाले पे रखनी है उस टाइम पे, क्या ये बढ़ रही है, क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप। मार्केट ऊपर आ रहा है और हम वेट करते रहते हैं कि मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस से ऊपर निकले, 750 की वैल्यू दे और हम पुट में एंट्री मारें। हालांकि रिस्की रहेगा, ये उल्टा ट्रेड रहेगा, क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, लेकिन रेजिस्टेंस भी WTTO के स्ट्रॉन्ग हुआ है, एक बार तो बन जाए। बस हमको ध्यान क्या रखना है कि 24,800 वाली जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़नी चाहिए। मार्केट 715 है। अभी भी वैल्यू से बहुत दूर है। ये 725 के आसपास का टॉप मारता है, उसके ऊपर जाता नहीं है। 20-25 पॉइंट पहले से ही लौट ही आता है। जैसे कि यहां से लौटा था, ऐसे ही यहां से लौटा। ये कहानी चलती रहती है मार्केट की। सुबह भी जब ये सेफ रहता है, जब मार्केट सपोर्ट हमारा यहाँ पर रहता है, WTT रहता है, तो ये थोड़ा रिस्की रहता है, तो यहाँ भी पूरी वैल्यू नहीं देते। ये वही 20-25 पॉइंट का झोल झाल चल रहा है। 20-25 पॉइंट पहले ले लो तो वहीं घूम जाता है, और नहीं लो तो भाग जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। भाग बेशक जाए, लेकिन फंसना नहीं चाहिए। ये देखो वहां से मार्केट आया है नीचे, लेकिन वैल्यू तो नहीं दी ना। दिक्कत तो ये है कि वैल्यू नहीं दे रहा है। इन बातों का ध्यान रखना है हमको। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पैसा सेफ रहेगा हमारा। वरना उड़ाने के लिए तो मार्केट में कभी भी उड़ा दो, कितनी देर लगेगी, सबको खा जाएगा। पेशेंस के साथ बैठे हैं, या तो बॉटम मिले या टॉप मिले। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। जब तक ये परसेंट है हमारा बॉटम यही है। जब ये स्ट्रांग हो जाएगा तो बॉटम हमारा सेफ 700 का डाइवर्जन हो जाएगा। अभी तक हमारा एक ट्रेड हुआ है, दूसरा का इंतजार कर रहे हैं कि अगर हो जाए तो।
बहुत फास्ट हुआ है। ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू दी थी, तभी ये ट्रेड सफल हुआ, वरना इसमें भी 10-5 पॉइंट पहले से लौट गया था, तो ये भी गई थी। जो कि मार्केट की आजकल फितरत चल रही है। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, ये बढ़ नहीं रही है, मार्केट अभी वहीं पर घूम रहा है। थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। ये मार्केट आ गया सपोर्ट पे। यहीं कहीं हम एक ट्रेड बनाते हैं सपोर्ट पे जब आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट परसेंटेज खत्म होने के उस पर आ जाती है। थोड़ा सा मैं और लगाता हूँ पहले का, एक्चुअल बताता हूँ हुआ क्या था। ये तो, चल भाई। हाँ, मार्केट यहाँ पर चल रहा है 660 के आसपास। मार्केट 650 के आसपास आता है, 50-55 के आसपास। मैं बोलता हूँ यहाँ से कॉल बन रहा है हमारा, क्योंकि ये परसेंटेज लगातार डिक्रीज हो रही थी। ये परसेंटेज लगातार डिक्रीज हो रही थी तो हो ही जाती, चांस नहीं थे माइनस बन जाने के। लेकिन मार्केट क्या करता है अभी आप देखिए, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने के कगार पर है। यही 50 के आसपास से, 50-55 के आसपास से मैं कॉल के लिए बोलता हूँ, और उसमें स्टॉप लॉस अपना छोटा सा ही रखते हैं, 10 पॉइंट का। कुछ लेते हैं लोग, कुछ नहीं लेते। और इसका ब्रेकडाउन दे देता है, यानी मार्केट वहीं घूमता रहता है। मार्केट काफी देर तक वहीं पर रुक जाता है, जैसे कि मैं यहां पर बोल रहा था ना कि यहां पर रुक जाता तो क्या होता। यहां पर रुक जाता और इसको WTT कर देता, तो अब इसने क्या किया, यहां ट्रेड लिया, इस वाली परसेंटेज को इसने बढ़ाया, जो कि मैं पहले बोल रहा था। अब ये परसेंटेज देखना, अब ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। मार्केट अभी भी वहीं चल रहा है, 50 के आसपास ही। अभी भी परसेंटेज देखो घट रही है, अब एक साथ बढ़ना शुरू करेगी। 73.2, 0.02, बस ये इसका लास्ट रहता है, उसके बाद में फिर से ये बढ़ने लगती है। और मार्केट को नीचे खींच लेती, मार्केट को नीचे खींच लेती, जो कि इसको स्ट्रांग होना था वो परसेंटेज को फिर बढ़ा देती है। अगर यही इसी टाइम पे ये परसेंटेज खत्म हो जाती, सपोर्ट स्ट्रांग हो जाती, मार्केट यहीं से ऊपर आ जाता, जैसा कि मैं यहां पर बोल रहा था कि अगर यहां पर ये बढ़ने लगती तो मार्केट ऊपर आ जाता। जैसे यहां पर रुकी है मार्केट, ऐसे ही रुक के अगर नीचे वाली परसेंटेज बढ़ी तो मार्केट नीचे फिसल गया। अब यहां पर एग्जैक्ट ना लेके आपका 20 पॉइंट पहले ट्रेड होता, तो स्टॉप लॉस आप एक डाइवर्जन का भी लगाओगे तो भी नहीं बचेगा,
क्योंकि मार्केट को यहाँ से 70 पॉइंट गिरना है, 50 का डाइवर्जन, -1, और 20 पॉइंट पहले आपकी ट्रेड। इसलिए अपनी वैल्यू का वेट करिए और फिर ट्रेड करिए। एक प्रॉफिट, एक में 10 पॉइंट का एसएल। ये ट्रेड का है आज का सिस्टम हमारी। ये परसेंटेज बढ़ रही है, मार्केट काफी देर घूमता रहता है, परसेंटेज को बढ़ाता रहता है। अब चलते हैं आगे क्या। मार्केट बॉटम मार के ऊपर आ चुका है, यानी कि 90 पॉइंट ऊपर चल रहा है मार्केट। परसेंटेज बढ़ रही थी, मार्केट ऊपर आ रहा था। जिसने लिया होगा वो ठीक है। हमारा तो दो ट्रेड हो गया, एक में एसएल 10 पॉइंट का, एक में प्रॉफिट। मार्केट ऊपर आ रहा है -1 से। हालांकि यहाँ पर काका थोड़ी लगी है, तब मार्केट को ऊपर उठाया है इसने। वो काका थोड़ी क्या है, वो शाम को डिस्कस करते हैं। और आगे चलते हैं क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट अभी वहीं पर घूम रहा है और अब हो गया बेरिश है। बस गई भैंस वहां। अब कोई बचाने वाला नहीं है। अब बेरिश एसोसी होकर, यानी कि लोग 700 से पुट खरीदेंगे और मार्केट उसके अपोजिट ही चलेगा। कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ क्यों हट गया, क्यों संविधान में नहीं है अब एसोसी, क्यों संविधान में नहीं है अब एसओसी। एसओसी का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब इतना बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्केट को खुद नहीं पता है कि मुझे एसओसी में चलना किधर है। उसको खुद ही ये पता नहीं चल रहा कि मैं बेरिस एसओसी में हूँ या बुलिस में हूँ। अगर बेरिस में है तो बुलिस हो रहा है, बुलिस में है तो बेरिस हो रहा है। तो कृपया यात्रीगण ध्यान दें इस चीज को। इसके चक्कर में थोड़ा सा अभी ना आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और ट्रेड करिए। मुझे हो गए लगभग 6 महीने कहते कहते कि भाई एसओसी संविधान से हट चुका है, हट चुका है। आप ही देख लो कितने दिन सफल हो रहा है। और चलते हैं आगे क्या हुआ है मार्केट में। एसओसी हो जाए, डब्बा बंद करो, सो जाओ। मार्केट ऊपर आ रहा है, UR+1 के आसपास चल रहा है। वैल्यू एडजस्ट हो गई है, अब ये 60 हो गई है। इन वैल्यूओं को क्या करोगे ये बताओ? कभी ये 45 दिखाई देती है, कभी 65 दिखाई दे रही है। 20 पॉइंट, 20 पॉइंट का मतलब 10 पॉइंट का एसएल। 20 पॉइंट आप पहले ले रहे हो, 50 पॉइंट का आपका एसएल हो गया, लगभग 70 पॉइंट बैठ रहे हैं। इन सब चीजों का क्या करोगे? तो ये कहीं ना कुछ इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसका एक ही समाधान है मेरी नज़र में, बिल्कुल अपनी वैल्यू का वेट करिए और ट्रेड करिए। या कुछ चीजें हैं उनको नोट करिए। और आगे चलते हैं क्या हुआ है मार्केट में। और मार्केट फिर WTT, और अब बुल रन। जो बुल रन अब हुआ है इसको सुबह ही होना था। मार्केट ने क्या किया, सबकी फिरकी लेके यानी ट्रैप करके नीचे गया। सबके स्टॉप लॉस वगैरह जो भी सब बैठ रहे थे कि भाई हाँ यहाँ से मार्केट अब बुलिश होगा, बुलिश होगा, सबको सल्टा के और फिर ऊपर आया। इसका टॉप पहले जो सुबह सिनेरियो बन रहा था उसके हिसाब से भी यही टॉप बन रहा था, और जहां मार्केट ने अब टॉप मारा है। लेकिन मार्केट है भाई, ऐसा थोड़ा ही ना कि हमारे हिसाब से चलेगा। तो इन चीजों को समझिए, सिनेरियो को समझ के ट्रेड करिए। बिना समझे ट्रेड मत करिए।
ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। और बात करते हैं बीटीसी की, कि बीटीसी में हमारा क्या हुआ है। ये बीटीसी की लाइन है हमारी, ये हमारी शाम स्टूडेंट को मिल जाती हैं। इन पर ही ट्रेड करना होता है। किस तरीके से करना होता है वो सारी चीजें हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। क्या रिस्क लेना है, कितना पेमेंट हमको यूज करना है, ट्रेड में कितना डेमेट में रखना है, वो सब कुछ पूरा प्लान, एक स्ट्रेटजी है पूरी, जिसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। पहला ट्रेड आया हमारी बॉटम पे, 1,18,088, 1,18,088 लाइनें देख लीजिए, सेम हुई हैं। ये चार्ट पहले का है, यानी कि मार्केट के पहले का चार्ट है जब हम लाइन देते हैं शाम को। और ये चार्ट कंप्लीट होने का है, जब मार्केट पूरा अपना ट्रेवल कर चुका होता है, उसके बाद का है। ठीक है। तो पहले मार्केट हमारी लाइन को ऊपर नहीं छुआ, उससे थोड़ा सा पहले ही, लगभग 100 पॉइंट पहले ही नीचे आ गया। नीचे आया, ऊपर गया, नहीं किया कुछ भी। यहां से आया, लाइन को टच किया, ट्रेड हमारे फेवर में चली लगभग 400 पॉइंट के आसपास। लेकिन, और यहाँ लगभग 90 मिनट मार्केट यहाँ पर घूमता रहा। अगर किसी ने 400 पॉइंट बुक किए होंगे तो वो प्रॉफिट में, वरना हमने बता रखा है कि अगर मार्केट 30 से 40 मिनट तक, कितने टाइम तक अपना टारगेट नहीं दे रहे हैं, तो हमको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है। तो मार्केट ने हमारा पूरा जो 500 पॉइंट का टारगेट रहता है वो नहीं दिया है। और हमारे आईटी वाले जो हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस लिख दिया है कि स्टॉप लॉस गया, क्योंकि इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद हमारा स्टॉप लॉस इसमें गया। तो सारी चीजें हमने समझा रखी हैं। अब जिसने स्टॉप लॉस लिया वो स्टॉप लॉस, वरना किसी ने 400 बुक करे होंगे, 300 बुक करे होंगे, कोई कॉस्ट टू कॉस्ट निकला होगा, किसी ने स्टॉप लॉस भी लिया होगा। वो उनकी सोच पर डिपेंड करता है कि यहां से यहां तक देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 11 कैंडल 15 मिनट की बनी, तब जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो चीजें भी सब सिखाई जा रही है। फिर यहाँ पर गया मार्केट, यहाँ हमारी लाइन के आसपास ही, यहीं पर पूरे उसमें देखिए लाइन के आसपास ही घूमता रहा है। उसके बाद में फिर ऊपर गया मार्केट, हमारी ऊपर वाली लाइन कुछ हुआ, थोड़ा सा रह गया 15-20 पॉइंट से, तो वो मैंने बता रखा है कि 50-40 पॉइंट का अगर मार्जिन है तो आप ट्रेड बना सकते हो। लेकिन हमारे आईटी वाले जो हैं वो एक ही ट्रेड लिखे हैं, दूसरे वाली नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में है। हालांकि ये ट्रेड लगभग कंप्लीट है इसमें, तो एक ट्रेड में लॉस और एक में प्रॉफिट, यहाँ भी वही कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर किसी ने 400 पॉइंट बुक करे होंगे, 300 बुक करे होंगे, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। जो बैठा ही रहा होगा लेके, जो कि मैं बिल्कुल मना करता हूँ, उसको स्टॉप लॉस गया होगा गारंटी से। उसका स्टॉप लॉस कोई नहीं बचा सकता। तो ये है हमारे बीटीसी की कहानी। तो अगर किसी को बीटीसी सीखना है, समझना है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को सब्सक्राइब करिए, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, 9462993888। यही व्हाट्सएप नंबर है, इसका ग्रुप ज्वाइन कर लो, उससे जुड़ जाओ, उसमें आपको अपडेट मिलते रहते हैं। पोस्ट मार्केट के भी और भी कुछ हैं, वो मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में, और अपडेट करने वाले हैं हम उसको। उसमें और कई सारी चीजें आपको मिला करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वो तो आपका फर्ज बनता ही है जब आपके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और किसी को डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। कूपन कोड है काका10, उसको यूज करके आप ब्रोकरेज में डिस्काउंट पा सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओके टाटा बाय बाय। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके टाटा बाय बाय।